नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आज इस पृथ्वी पर इतने मॉडर्न टाइम में एक ऐसी जनजाति उपस्थित है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो आज भी जंगली जानवरों का शिकार करके अपना खाना खाते हैं और पूरी तरीके से लगभग 2 से 3 हज़ार साल पहले से उनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है, किसी भी तरह का कोई संपर्क भी नहीं है। तो हम और एक हैरानी की बात यह है, वो ट्राइब, वो जनजाति कहाँ है? वो हमारे भारत देश में है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी जनजाति के बारे में जिसका नाम है सेंटिनल ट्राइब। सेंटिनल जनजाति के लोग अंडमान द्वीप समूह के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में रहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है, जो पोर्ट ब्लेयर से 64 किलोमीटर दूर है, जिसका एरिया 60 किलोमीटर स्क्वायर है और ऊपर से देखने में चौकोर दिखाई देता है। भारत ने उस द्वीप के लगभग 3 समुद्री मील में यात्रा करना बैन किया हुआ है। लगभग 5.6 किलोमीटर तक उस द्वीप के चारों तरफ किसी भी तरह की यात्रा करना बैन है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। सबसे पहले भारत की तरफ से 1991 में कुछ लोगों का समूह उनके लिए नारियल लेकर के गया। नारियल, जो नारियल पानी होता है, वो लेकर के गया। पर उन लोगों ने उनको नारियल को तो एक्सेप्ट किया, पर वहाँ के लोगों से किसी भी तरह का संबंध बनाने से साफ मना कर दिया। उन लोगों का मानना है कि हम आज भी अपने आप को आप सभी से अलग रखना पसंद करते हैं। अभी कुछ समय पहले 14 नवंबर 2018 एक अमेरिकी मिशनरी अपने ईसाई धर्म को फैलाने के लिए, जिसका नाम था जॉन एलन चाउ, जिसका नाम ही चाउ है तो हम ज़्यादा उसके बारे में क्या ही बात करेंगे। वो अपनी ईसाई धर्म को फैलाने के लिए उस द्वीप पर जाने की कोशिश करता है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत ने लगभग 5.6 किलोमीटर तक के एरिया को पूरा बैन कर रखा है। अमेरिकी है, थोड़ा चालाक है, तो उसने वो क्या करता है, वहाँ पर एक मछुआरे को पकड़ता है और उस मछुआरे को 25,000 रुपये देता है। मछुआरे की एक शर्त होती है कि मैं आपको उस द्वीप के 5.6 किलोमीटर पहले छोड़ दूंगा। तो वो एग्री हो जाता है और वो अपने साथ एक कायक लेकर के जाता है। कायक एक तरह की छोटी नाव होती है। चाउ कायक के साथ कुछ और अन्य सामान भी अपने साथ लेकर के जाता है, जैसे कि सूखी मछली हो गई, फुटबॉल हो गई और एक बाइबल। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो उस ट्राइब पर एंट्री करता है तो वहाँ के लोगों से, जो आदिवासी लोग हैं, उनसे बात करने की वो कोशिश करता है, परंतु सेंटिनल ट्राइब के लोग उस पर तीर से हमला करते हैं। और उसकी किस्मत उस टाइम पर इतनी अच्छी थी, भगवान ने उसको एक बार मौका दिया था कि भाई तू यहाँ से निकल और भाग जा। वो जो तीर होता है वो उसकी बाइबल पर लग जाता है और वो डर करके अपनी कायक में बैठ करके वहां से चला जाता है। चाउ अपनी मौत की परवाह किए बिना मिशनरी को फैलाने के लिए एक बार फिर से सेंटिनल द्वीप पर जाने का फैसला लेता है। वो अपनी डायरी में एक मैसेज लिखता है कि अगर मैं अपना मैसेज उन लोगों तक फैलाने में नाकामयाब रहता हूँ और मैं किसी भी तरीके से मर जाता हूँ, तो इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं होगी। जैसे ही चाउ दोबारा उस द्वीप में प्रवेश करता है, वो वहां एक महिला और छोटे बच्चे को देखता है। महिला और छोटे बच्चे को देखकर वो तुरंत उनके लिए कुछ खाना ऑफर करता है और अपने बाइबल का संदेश उन्हें सुनाना स्टार्ट कर देता है। परंतु उसी समय सेंटिनल ट्राइब के लोग उस पर हमला कर देते हैं, उसकी काया को उससे दूर कर देते हैं। और जो मछुआरा चाउ को लेकर के आया था, जो समुद्र में कुछ दूरी पर उसके साथ था, वो बताता है कि उस जनजाति के लोगों ने उसे मारकर उसी द्वीप पर गाड़ दिया है। उसके बाद किसी भी यात्री ने वहां जाने की कोशिश नहीं की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।